दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फ्रेंड पेज न्यूज़ के यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम जानेंगे सभी बड़ी और मुख्य खबरों को, जिससे हम खुद को आगे की घटनाओं और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो पाए। शुरू करने से पहले यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की खबरों से डायरेक्ट जुड़ने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। आज की पहली खबर सामने आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के मरीजों का उपचार नहीं कर रहे अस्पतालों में कार्यरत स्वास्थ्य सेवा कर्मियों द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों पीपीई का पहनना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा सैनिटाइजर का बार बार इस्तेमाल करने और सामाजिक दूरी का पालन करने की हिदायत दी गई है। मध्यम खतरे वाले विभागों में N95 मास्क, चश्मे और दस्ताने पहनने की सलाह दी गई है। दोस्तों, अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों के लिए एक खास इंतजाम किया है। उन्होंने मंडी अधिनियम में संशोधन करते हुए कहा कि अब किसानों को एक लाइसेंस दिया जाएगा, जिससे वे पूरे प्रदेश में कहीं भी अपने अनाजों की बिक्री कर सकेंगे। इसके अलावा व्यापारियों को छूट दी गई है कि अब वो सीधे किसान के घरों या खेतों से अनाज खरीद सकते हैं। इसके साथ मुख्यमंत्री शिवराज जी ने बताया कि ई ट्रेडिंग की भी व्यवस्था की गई है, जिससे व्यापारी पूरे प्रदेश में चल रहे मंडी के भाव का मूल्यांकन कर सके। भारत सरकार ने खाड़ी देशों से देशवासियों को निकालने के लिए कमर कस लिया है। नेवी के वाइस चीफ वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार ने बताया कि हमने खाड़ी देशों से लोगों को निकालने के लिए 14 युद्धपोतों वारशिप को तैयार रखा है। इनमें से 4 पश्चिमी कमांड, 4 ईस्टर्न कमांड और 3 दक्षिणी कमांड में है। खाड़ी देशों से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए हमारे पास कई युद्धपोत तैयार हैं। मुंबई में INS आंकड़े में कुल 38 कोरोना संक्रमित मामले सामने आए थे, जिनमें से 12 लोगों के इलाज के बाद अस्पताल के डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि 26 लोग का इलाज चल रहा है। हमारे किसी भी युद्धपोत और पनडुब्बियों में कोई कोरोना पॉजिटिव मामला नहीं है। अगली खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान की तरफ से एक फायरिंग की गई, जिसमें 2 भारतीय जवान शहीद हो गए हैं। बारामुल्ला जिले में पाकिस्तान सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पास अचानक फायरिंग की, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जिसमें रामायण की बात हो रही है। हाँ दोस्तों, रामायण ने बनाया एक विश्व रिकॉर्ड। वाल्मीकि के महाकाव्य रामायण पर आधारित लोकप्रिय टेलीविजन शो रामायण वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मनोरंजन कार्यक्रम बन गया है। 77 मिलियन लोगों द्वारा एक ही दिन में शो को देखने पर इसने रिकॉर्ड तोड़ दर्शकों की संख्या दर्ज की और विश्व रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड 16 अप्रैल 2020 को बनाया गया था। रामायण को दूरदर्शन पर 1987 और 1988 के बीच पहली बार प्रसारित किया गया था। दोस्तों, KRBL लिमिटेड कंपनी ने लॉकडाउन के दौरान जोमेटो और स्विगी की मदद से अपने बासमती राइस को घर घर पहुंचाने की एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। अब घर बैठे भारत के 34 से ज़्यादा जिलों में घर बैठे बासमती राइस ऑर्डर कर सकते हैं। ये जिले हैं पश्चिम बंगाल में कोलकाता, दुर्गापुर, सिलीगुड़ी, उड़ीसा में भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, संबलपुर, त्रिपुरा में अगरतला, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा, नेल्लौर, निजामाबाद, झारखंड में रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बिहार में भागलपुर, गया, छत्तीसगढ़ में रायपुर, कर्नाटक में बेंगलोर, बेल्लारी, मैसूर, हुबली, बीजापुर, बिदर, दावणगेरे, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, मंदसौर, नीमच, इंदौर, गुजरात में सूरत, महाराष्ट्र में कोल्हारपुर, पुणे, नासिक, लातूर, इलचल करंजी। इन जिलों के लोग ऑनलाइन बासमती राइस ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, अब मध्य प्रदेश में रह रहे छात्रों के एग्जाम 3 घंटे नहीं मात्र 2 घंटे ही होंगे। बिल्कुल ठीक सुना दोस्तों, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन द्वारा एक 6 सदस्यीय टीम बनाई गई है, जिसके अनुसार अब कॉलेज के एग्जाम की समयावधि मात्र 2 घंटे रह जाएगी। पहले 3 घंटे के एग्जाम में छात्रों को 10 सवाल में से 5 सवालों का जवाब देना होता था, वहीं अब 5 सवालों में से मात्र 3 सवालों के जवाब देने होंगे।
वो भी 2 घंटे के समयानुसार। लेकिन इसके साथ एक और बात जानने बेहद जरूरी है, वो ये कि अब आपको 2 पेपर के बीच कोई अलग से गैप नहीं मिलेगा रिवीजन का। आपके एग्जाम लगातार चलेंगे। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां तबलीगी जमानत को लेकर सोशल मीडिया पर लिखी एक पोस्ट पर कर्नाटक के आईएएस मोहम्मद मोहसिन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी जी का हेलीकॉप्टर की तलाशी के आदेश के देने के मामले में वे एक बार सस्पेंड भी हो चुके हैं। मोहम्मद मोहसिन ने इस नई पोस्ट में तबलीगी जमानत के सदस्यों की तारीफ की है जो कोरोना वायरस के करीब 1500 केसों से जुड़े हैं। उन्होंने कहा, तबलीगी जमानत से जुड़े लोग जो अब कोरोना बीमारी से ठीक हो चुके हैं, अब वो प्लाज्मा दान कर रहे हैं। ये सभी हीरो हैं, लेकिन इनके योगदान की उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा, 300 से ज़्यादा जमानती प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, लेकिन मीडिया क्या कर रही है, वे इस मानवता के काम नहीं दिखाएगी जो ये हीरो कर रहे हैं। मोहम्मद मोहसिन ने ये ट्वीट 27 अप्रैल को किया था। इस ट्वीट पर कर्नाटक सरकार ने 5 दिन के अंदर जवाब की मांग की है। मध्य प्रदेश को लौट रहे मजदूरों से टिकट के दामों पर कांग्रेस नेता कमलनाथ ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए एक के बाद एक 3 ट्वीट कर इस मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, कांग्रेस पार्टी पिछले 1 माह से मांग कर रही थी कि देश भर के विभिन्न राज्यों में जो प्रवासी मजदूर भाई छात्र फंसे उन्हें वापस अपने अपने घर लाने के लिए विशेष ट्रेन चलाई जाए। केंद्र सरकार ने 1 माह बाद निर्णय लिया कि विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। निर्णय स्वागत योग्य है। साथ ही उन्होंने कहा, कोरोना महामारी के लॉकडाउन के चलते मजदूर का पहला ही रोजगार छिन चुका है, उसके पास खाने को राशन तक नहीं है। ऐसे संकट के दौर में उससे घर वापसी का किराया वसूला जाना बेहद शर्मनाक है। सरकार इस मामले पर संज्ञान लेकर तत्काल किराया वसूली पर रोक लगाए। प्रदेश के वापस घर आ रहे मजदूर भाइयों के किरायों की राशि का खर्च सरकार खुद वहन करे। दोस्तों, केदारनाथ के धाम खुल गए हैं और अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कल कहा कि राज्य के तीर्थयात्री 4 मई से राज्य स्थित केदारनाथ एवं अन्य हिमालयी मंदिर जा सकते हैं। रावत ने कहा कि 4 मई से लोगों को कुछ पाबंदियों के साथ अंतर जिला आवागमन की इजाज़त दी जा रही है, विशेष तौर पर उन जिलों में जो ग्रीन जोन में पड़ते हैं। राज्य के तीर्थयात्री केदारनाथ जा सकते हैं। यद्यपि मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा कि वे मंदिर में पूजा के दौरान एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के नियम का पालन करें, क्योंकि उनकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। बढ़ते अगली खबर की ओर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रमुख जनरल बिपिन रावत की शुक्रवार घोषणा अनुसार आज सशस्त्र सेनाएं विभिन्न सैन्य अभ्यासों के माध्यम से कोरोना योद्धाओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करेंगी। सेना के मुताबिक मौजूदा संकट के दौरान डॉक्टरों, नर्सों, पुलिस कर्मियों, मीडिया, स्वच्छता कर्मियों, डिलीवरी कर्मियों, बैंक कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी और स्थानीय स्टोर के मालिकों ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर राष्ट्र की सेवा की है। देश में कई जगहों पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू और परिवहन विमानों द्वारा फ्लाई पास्ट किया जाएगा। ये लड़ाकू विमान श्रीनगर से तिरुवनंतपुरम और डिब्रूगढ़ से कच्छ तक के प्रमुख शहरों को शामिल करेंगे। वायुसेना और नौसेना के हेलीकॉप्टर कोरोना के मरीजों का इलाज करने वाले अस्पतालों के ऊपर से उड़ान भरेंगे और कोरोना योद्धाओं के सम्मान में फूलों की वर्षा करेंगे। दोस्तों, पीएम मोदी जी द्वारा बार बार आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर कोरोना से संबंधित जानकारी देने वाले इस ऐप पर राहुल गांधी जी ने निशाना साधते हुए उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आरोग्य सेतु ऐप एक परिष्कृत निगरानी प्रणाली है जो एक प्राइवेट ऑपरेटर का आउटसोर्स है। साथ ही इसमें संस्थागत स्तर पर कोई निगरानी नहीं की जा रही है। इस ऐप से डेटा और गोपनीयता से जुड़े कई समस्या है। टेक्नोलॉजी हमें सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है, लेकिन बिना लोगों की सहमति के उन्हें ट्रैक करना गलत है। भय के नाम पर लाभ उठाना गलत है।
इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली खबर की ओर। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी देश में कोरोना वायरस से अब तक 1223 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि संक्रमितों की संख्या 37,776 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के सबसे ज्यादा 2,411 नए मामले सामने आए हैं और 71 लोगों की मौत हुई है। हालांकि थोड़ी राहत वाली बात यह है कि इस बीमारी से अब तक 10,018 मरीज ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट 26.64% हो गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की मुख्य खबरें। खबरों के सिलसिले में बने रहिए हमारे साथ। हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद और पसंद आए तो हमारे इस न्यूज़ सीरीज को आगे फॉरवर्ड करिए ताकि बाकी लोगों को भी दिन भर की खबरों को जानने का मौका मिल सके। तब तक मिलते हैं अगले दिन की खबरों के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।